अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन सेमर और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कल वो था डिसेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेम स्टूडेंट का। डिसेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उस आउटलाइन में तो काफ़ी सारी गलतियां थी और सारी आपने देखी भी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है जी। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या गलतियां हैं, आर्गुमेंटेशन ठीक है या नहीं ठीक, या किस तरह से क्या हो सकता था, क्या बेहतर हो सकता था। इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि यू कैन थिंक ऑफ इट एज क्लासेस, कि जी मैं एक क्लास में टीचर हूँ और मैं रोज़ाना आता हूँ किसी न किसी बच्चे का ऐसे लेके, वो मैं ऊपर बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, सारों को समझा रहा हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। तो आप भी इससे सीख सकते हैं और इससे अपने एसेस को इम्प्रूव करें। एंड साथ साथ मुझे दुआएं देते रहें कि जी आई ट्राई टू प्रोवाइड क्वालिटी टू यू, आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। मे बी मेरी छुट्टियां ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि पीएमएस आगे आ रहा है, मैंने एग्ज़ाम्स भी देने। बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प you as much as possible, so make sure you like and subscribe and share this channel with your friends. Let's start the video. Introduction starts from the history of progress of mankind is a history of informed dissent. बहुत अच्छी लाइन है, ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है जी। एरिस्टोटल, डिसेंट फ्रॉम प्लेटो। डिसेंट जनाब आता है कि प्रेजेंट में, ठीक है जी। एरिस्टोटल ने डिसेंट किया था प्लेटो से। प्लेटो जो है उसका अजीम उस्ताद था, जिसने काफ़ी सारी थ्योरी दी थी, और एरिस्टोटल जो है उसके वर्क को नलीफाई करके, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर करके उसने उससे डिसेंट करके नई थ्योरीज बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिया, उसने रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया। प्लेटो ऐसा नहीं था। प्लेटो फिलोसफर किंग को सपोर्ट करता था। प्लेटो जो है वो कहता जी रीजन जो है उसका रूल होना चाहिए, लेकिन एरिस्टोटल जो है वो रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता था। सो डिसेंटेड फ्रॉम प्लेटो। दिस इज आई थिंक इरा ऑफ 427 टू 323 बीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप ये चेक करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि उनका इरा कौन सा था, जिसको हम क्लासिकल इरा कहते हैं, आई थिंक, ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। खैर, Plato and differences in opinion in scientific, socio-political and religious sectors have caused of progress in the world. बहुत कॉम्प्लिकेटेड जुमला। एक तो आपने ये है कि जी प्लेटो तक जो है एरिस्टोटल डिसेंटेड फ्रॉम प्लेटो, एक तो ये एग्जांपल आपने दी। दूसरा ये डिफरेंसेस इन ओपिनियन इन साइंटिफिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये उनके आपस के डिफरेंसेस नहीं है, ये जनरल आप बता रहे हैं। सब्सिक्वेंट सेंचुरीज की आप बता रहे हैं कि जी एनलाइटनमेंट में या इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इरा है उसके बाद से ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल को उसको उसी तक रहने दें, या फिर अगर आपने उसके साथ नई एग्जांपल देनी है एंड लगा के, तो उस नई एग्जांपल को बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि भाई एंड difference of opinion during the industrial revolution led to scientific, political and social uplift of the society। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ। डिसेंटेड आना था, डिफरेंसेस इन ओपिनियन नहीं होता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर लें, दैट इज बेटर। सोशो पोलिटिकल सेक्टर्स हैव कॉज्ड ऑफ प्रोग्रेस, नहीं जी, हैव कॉज्ड ऑफ प्रोग्रेस नहीं जनाब, हैव कॉज्ड प्रोग्रेस, या फिर उससे भी बेहतर है जी इमर्ज्ड एज स्टिमुलाई या स्टिमुलस बिहाइंड the progress in the world. If there is no freedom of expression in societies, it brings dictatorships, fascism and Nazism, and halts सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अजीबो गरीब है। इफ़ देयर इज़ नो, ये नो एक्स्ट्रा है, इफ़ देयर वर नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आना था। एक तो ये बात है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है दुनिया में। वर हम उस केस में लगाते हैं जब एक इमेजिनरी हम फ्यूचर या फिर पास्ट इमेजिन कर रहे हो कि जो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, बट यू वांट इट टू बी दैट वे। ठीक है जी। विशफुल थिंकिंग आप कह रहे हैं। इफ़ देयर वर नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सोसाइटीज़, या फिर चले ये तो ठीक है। खैर, इफ़ देर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सोसाइटीज़, इट ब्रिंग्स डिक्टेटरशिप्स, नहीं जी। सिंपली आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप प्रिवेल, डिक्टेटरशिप, फाशिज्म एंड नाज़िज्म प्रिवेल
वाइल हैम्परिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, कितना सीधा सीधा जुमला बन गया। वैन अ सोसाइटी, आगे ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और अ नेशन, अच्छा ये दरम्यान में स्लैश लगा के नेशन लगाया हुआ है, तो स्लैश आपने नहीं यूज़ करना, स्लैश कभी भी नहीं लगाना। यू हैव टू बी श्योर कि भाई आप सोसाइटी लिखना चाह रहे हैं, स्टेट लिखना चाह रहे हैं, नेशन लिखना चाह रहे हैं, नेशन स्टेट लिखना चाह रहे हैं, कंट्री लिखना चाह रहे हैं, मदरलैंड लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सो जस्ट एक यूज़ कीजिए, उसके दरम्यान स्लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे लिखना शुरू हो जाए, व्हेन एवर अ पर्सन और ही और शी और इट और दे वगैरह जो है, इतने सारे प्रोनाउंस हैं, तो उन ये सारा कुछ आपने नहीं करना। When a society imposes ban on freedom of speech, it invites undemocratic leaderships, लीडरशिप्स नहीं, लीडरशिप जो है इटसेल्फ एक प्लूरल है, लाइक हिटलर। लीडर्स जो हैं या लीडर वो सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन लीडरशिप जो है वो इटसेल्फ एक ग्रुप या फिर एक कलेक्शन ऑफ लीडर को हम कहते हैं। सो अनडेमोक्रेटिक लीडरशिप लाइक हिटलर, मोसोलिनी। मसोलिनी जनाब, उसके स्पेलिंग चेक कीजिए कि आपने गलत लिखे हुए हैं, और ये एम मुझे स्मॉल लग रहा है, इसको भी कैपिटलाइज करें। अगर ये कैपिटल है तो इसको मज़ीद बेहतर करके क्लियरली कैपिटलाइज करें। ठीक है जी, मसोलिनी के स्पेलिंग है गलत, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है और आगे वाला जुमला गलत कर दिया। एम ही इतने लंबे लंबे जुमले, एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप लाइक ऑंग सान सूची। अब ऑंग सान सूची जो है ये हिटलर और मुसोलिनी की कंटेम्प्रेरी तो नहीं है। ठीक है जी, when a society imposes ban on freedom of speech, it invites undemocratic leadership like Hitler and Mussolini. ठीक है, सिंपल। Freedom of expression is the real fulcrum of democracy. fulcrum of democracy होता है FULCRUM, जिसके गिर्द जो है डेमोक्रेसी घूमेगी। ठीक है, फल्क्रम उसी चीज़ को कहते हैं, फिजिक्स की बेसिकली टर्म है ये। तो फल्क्रम आपने लिखा हुआ है, फल्क्रम ऑफ डेमोक्रेसी, इसके स्पेलिंग भी ठीक कर लें। देयर इज नो डाउट दैट डिसेंट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बट टू मच डिसेंट विदाउट लिमिटेशंस स्प्रेड्स केओस इन द सोसाइटी। ठीक है जी, लेकिन ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट तो बेहतर है या तो इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं या फिर इसको अंडरलाइन कर दें। आगे इनकी ग्लिम्सेस ऑफ आउटलाइन आ जाती हैं। Dissent develops democracy, traditions of healthy debate and constructive criticism can bring benefit। can bring benefit क्या है, bring को आप काट भी, can benefit ये भी काट दें, in the development of pure, can benefit the development of pure and progressive democracies। ठीक है जी, it is a freedom of expression नहीं, it is the freedom of expression। हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं जिसने प्रोटेक्ट करना है, which protects the rights of minorities against tyranny of majority। ठीक हो गया, तो हम किसी एक स्पेसिफिक फिनोमेना या स्पेसिफिक टूल की बात कर रहे हैं, तो वो द आएगा, यहाँ पे आ नहीं आएगा। It is the freedom of expression which protects the rights of minorities against tyranny of majority. It encourages norms of pluralism, security, and gives liberty to the people of democratic countries. Okay, fine. Gives liberty की जगह वैसे और बेहतर हो सकता था, लेकिन चले माफ़ किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेक्स स्ट्रॉन्ग्स क्या होते हैं जी, स्ट्रॉन्ग्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग तो एक क्वालिटी है, इसमें एस या ई एस क्यों लगा रहे हैं आप। ऑल द एसेंशियल एंड प्री रिक्विजिट्स होता है एक, तो ये बात कोई एक नहीं है। डेमोक्रेसीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपने पहले भी 2-3 दफ़ा इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि मैं जो कुछ बोलना चाहूँ मैं उसको बोल सकता हूँ। ठीक है जी, ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन होंगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि मैं जो कुछ भी एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल a person living in the state of California might want to express himself as a gay or a transsexual or transgender, तो वो उसको एक्सप्रेस कर सके, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। अ पर्सन लिविंग इन मिनीसोटा और इन लंदन या लग्जमबर्ग, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, इफ़ ही फील्स दैट द स्लेवरी सिंबल्स, जो स्लेवरी के इरा के सिंबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा घटिया हैं, तो मैं उनके ऊपर स्याही फेंक सकूं या फिर उनको टार्निश कर सकूं, कुछ उनको मॉडिफाई कर दूं, तो वो उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर उधर का लॉ इजाज़त देता है तो। ठीक है जी,
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इससे हमें क्या समझ आई कि एक तो उसमें स्पीच भी आएगी कि मैं कोई बैनर उठाना चाह रहा हूँ, मैं ड्रेसअप करना चाह रहा हूँ, मैं कोई नारे लगाना चाह रहा हूँ, ये सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आएगा। लेकिन उसमें काफ़ी सारे एक्शंस आ जाते हैं, सिर्फ स्पीच नहीं, एक्शंस भी आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ज़्यादातर हम डिसेंट के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि डिसेंट जो है नॉर्मली वर्ड्स के लिहाज से होती है, या फिर कुछ सिंबॉलिक एक्शंस होते हैं उनको भी। तो बेहतर है कि इन दोनों के दरमियान में आप फ़र्क अंडरस्टैंड कर लें और उनको ध्यान से यूज़ कीजिए। अच्छा जी, however, freedom of expression without checks spreads anarchy and chaos in the society. चलें, the pressure groups and popular leadership are using the tool of dissent in a deceitful way, which incites for ethnic war। नहीं जी, एक तो दा नहीं आना, दा तब लगाएं जब आप प्रेशर ग्रुप्स को मेंशन कर रहे हैं कि जी ऑयल लॉबी है, जी शुगर लॉबी है, ये जो है ना इस टूल को यूज़ कर रहे हैं, फिर समझ में आती है। द प्रेशर ग्रुप्स ऑफ द शुगर एंड ऑयल इंडस्ट्री, इस तरह से हो सकता है। अदरवाइज प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉपुलर लीडरशिप आर यूजिंग द टूल ऑफ डिसेंट। ठीक है जी, मैं टूल को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कौन सा टूल है जी, डिसेंट का। तो द टूल ऑफ डिसेंट इन अ डिसीटफुल वे विच इंसाइट्स फॉर एथनिक वॉर। नहीं जी, इंसाइट्स सिंपली के वो उस उभारता है, इंसाइट्स एथनिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर एंड जीनोफोबिया एंड इस्लामोफोबिया। अब यहाँ पे ये भी एंड लगाया हुआ है, ये भी है। एक लास्ट जो नंबर ऑफ आइटम्स आपने मेंशन करनी होते हैं, उनमें से लास्ट से पहले पे आप एंड लगाते हैं, बस ये वाला एंड आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे भी। ठीक है जी, एंड इस्लामोफोबिया इन द डेमोक्रेसीज अब तब लिखेंगे जब आप स्पेसिफिक डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं, किसी एक या दो या तीन स्पेसिफिक डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, तो तब आप द डेमोक्रेसीज लिखेंगे, अदरवाइज डेमोक्रेसीज। दिस दिस टेंस ऑफ, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे भूल गया, ऑफ ओवर यूज ऑफ, अच्छा, दिस ट्रेंड, ओके, ट्रेंड्स नहीं, दीज ट्रेंड्स होगा या फिर दिस ट्रेंड होगा। ऑफ ओवर यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओवर यूज जो है वो लिखने की बजाय आप मिस यूज या अब्यूज लिख सकते हैं, मच बेटर वर्ड्स। एज सीन इज यूरोप हैज़ वीकंड, हैज़ जो है उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो वीकंड डेमोक्रेसीज। फिर आपने देखिए ये दोबारा एंड यहाँ पे एक इजाफी लगाया हुआ है, तो ये काट दिया मैंने, क्रिएट्स नहीं क्रिएटेड है, क्योंकि ये हैज़ आ रहा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म्स ही आनी है, पैरेलल स्ट्रक्चर हमने रखना है। क्रिएटेड फियास्को एंड इनकलकेटेड मिसट्रस्ट अमंग पीपल। ठीक है जी, एंड inculcated mistrust among people, constructive criticism and meaningful dialogue इज़, नहीं जनाब, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो दरमियान में एंड लगा हुआ, तो दैट मीन्स कि हमारे पास बाद इसके बाद आएगा आर। अगर ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती, दरमियान में एंड लगा होता, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर आना था, इज़ आना था। खैर ये दो डिफरेंट आंसर, यहाँ पे आर लगाएंगे। आर हॉल मार्क्स ऑफ डेमोक्रेसी, बट बिफोर वी एक्सपेक्ट, अब वी जो है ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ये हमने कभी भी यूज़ नहीं करने ऐसे में, या फिर इवन इन आर अदर पेपर्स एज वेल। आपने द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द कंट्री वुड फेयर मच बेटर इफ इट अडॉप्टेड सर्टन वे फॉरवर्ड अप्रोचेस वगैरह। तो वी जो है इसको यूज़ नहीं करना, आई वी को। Before we expect that to happen, we need to have more educated and informed society, so that the right of dissent can be used in favor of democracies। ठीक है जी, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। ओवरऑल इनकी मैंने जो इवेलुएशन है या ओवरऑल फीडबैक वो ये है कि जी पुअर आर्गुमेंटेशन है आपकी, आर्गुमेंट्स सारे अच्छे नहीं हैं, कुछ सब ऑप्टिमल भी हैं, फिर पंक्चुएशन एरर्स भी हैं, पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लैक ऑफ सिमेट्री इन अटेम्प्टिंग, पहले हमने आउटलाइन वाले में देखा था कि यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन इज़ अ ब्लंडर, और इन अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वर्ड्स, काफ़ी जगह पे हमने इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ किए हैं, देखे हैं, जैसे ये भी है, और एक दो और भी होंगे यहाँ पे, जैसे ये है प्रीवेल्स, हैम्परिंग वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, अपनी गलतियों को सुधारें, और साथ साथ मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैं चेक भी कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत है कि मैं इस तरह के टेक्स्ट चेक करता हूँ, और बार बार सेम चीज़ें या सेम मिस्टेक्स जो हैं वो डिफरेंट लोगों की निकाल निकाल के आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सजेस्ट दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CSS PMS और अदर कम्पेटिटिव एग्जाम्स। मैं ADFI ADSF वगैरह के लिए भी तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, तो आप भी कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।